तो स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में जिसमें हम होपफुली अरिथमेटिक को आज कंप्लीट कर लेंगे। पिछले लेक्चर में भी ऐसा हुआ था कि शायद पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन डिटेल में अपन कर रहे हैं अच्छे से, है ना। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम क्लियर तो हो रहा अच्छे से, राइट। तो इसी उम्मीद के साथ आज ये 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इन 2000 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें हम टाइम एंड वर्क देखेंगे, यूनिटरी मेथड क्या होता है और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे। देन हम समझेंगे परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स क्या हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे के सारे टॉपिक आज हम समझने वाले हैं। तो बेसिक ही समझेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सच दैट कि आपको एकदम फंडामेंटल बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना, कि जब भी हम आगे इन सारे टॉपिक को डिटेल में करें तो आपको बेसिक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो मान लेते हैं कि दो वेरिएबल हैं ए और बी। जब ए बढ़ता है तो बी भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है, और वहीं पर ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि ए जब बढ़ता है तो बी जो है घट जाता है, ठीक है। तो अगर एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ जाता है तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर अपोजिट होता है तो उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब ये बढ़ जाता है घट जाता है, मतलब क्या हुआ समझते हैं। चलो देखो ध्यान से, पहला एग्जांपल, अगर 5 रुपए में 5 चॉकलेट मिलती है तो 10 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेगी, कहोगे सर 10 चॉकलेट। अब उल्टा देखो, इनवर्स रिलेशन कैसे हो सकता है। अब मान लेते हैं कि 10 लोग मिल के 5 चॉकलेट बनाते हैं, ठीक है। 5 चॉकलेट को रहने देते हैं, 5 दिन में एक चॉकलेट बनाते हैं, तो 20 लोग, है ना, कितने दिन में एक चॉकलेट बनाएंगे। तो आप कहोगे कि सर ये तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर लोग ज्यादा हो गए तो टाइम तो कम लगेगा, 2.5 दिन लगेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। अब मान लो कि 10 दिन में आप 10 चैप्टर कंप्लीट करते हो, ठीक है। 10 डेज और 10 चैप्टर, तो 20 डेज में कितना करोगे। ऑन एवरेज 1 चैप्टर हर दिन कर रहे हो तो 20 डेज में 20 चैप्टर कंप्लीट करोगे आप, राइट। इसी तरीके से अगर मान लो कि 50 लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 100 लोग कितने दिन में करेंगे, कहोगे 5 दिन में करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। अब ध्यान से समझो इन दोनों चीजों को। ये तो समझ आ गया कि आखिर डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान समझो। क्वेश्चन बोलेगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, है ना, तो क्वेश्चन करके ही समझते हैं। मैंने पूछा कि अगर 10 रुपए में, 10 रुपीज में हमें 40 पेंसिल मिलती है, ठीक है। तो अगर हमें 80 पेंसिल चाहिए, टू गेट 80 पेंसिल, हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर देखो यहाँ पे 10 रुपए 40 पेंसिल और 80 पेंसिल के लिए कितने रुपए। तो एक यहाँ पे रुपए मतलब अगर अमाउंट बढ़ रहा तो नंबर ऑफ पेंसिल भी बढ़ रहा, दैट्स वाई दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट में जब रहता है तो हम दोनों को सिंपली डिवाइड कर देते हैं। तो 10/x मतलब रुपीज लेफ्ट साइड में और नंबर ऑफ पेंसिल राइट साइड में, ठीक है। अब इसको इसी को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 20, 10 × 2 20। अच्छा, ये बेसिक अलजेब्रा है, आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। अगर नहीं आ रहा है इक्वेशन वगैरह, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अगले लेक्चर में जब हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो ये सारे कुछ क्लियर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें, मैंने कहा कि 20 लोग 10 चॉकलेट को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगर लोग बढ़ गए, 40 लोग हो गए, तो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किसको किसको, नंबर ऑफ डेज को नंबर ऑफ पीपल के साथ। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 40, आ जाएगा कितना, 2.5। मतलब अगर 20 लोग थे तो 5 दिन लग रहा था, तो 40 लोग हो गए तो कितना दिन लगेगा, 2.5 दिन लगेगा। ओके, तो आई होप कि कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई करना है ये आपको पता चल गया होगा। डायरेक्ट और इनवर्स भी समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इस पे बेस्ड आप, है ना, 2-4 क्वेश्चन देख लेना, उसको सॉल्व कर लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। बेसिक बस इतना ही है। उसमें हम देख लेते हैं एक बार और, टाइम एंड वर्क, यूनिटरी मेथड और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। पहले हम समझते हैं यूनिटरी मेथड क्या बोलता है ना। यूनिटरी मेथड, अब समझो ध्यान से। यूनिटरी मेथड का मतलब ये हुआ, कोई बोले कि 15
रुपीज में हमें मिलता है 75 क्या मिलता है, मान लो टॉफी मिलता है, ठीक है। तो तो बताओ 45 रुपीज में कितना टॉफी खरीद सकते हैं। तो आप कहोगे कि देखो, अगर 15 रुपीज में 75 टॉफी मिल रहा, तो 1 रुपीज में हो जाएगा 75/15, जो कि आ जाएगा 5 टॉफीज, राइट। तो 45 रुपीज में क्या होगा, तो 45 × 5 कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 रुपीज में अगर 5 टॉफी, तो 45 रुपीज में 45 × 5। इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं कि पहले जो भी अमाउंट हो, है ना, एक का निकाल लो, फिर उसके बाद जितने का पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आ जाएगा 5×5 = 25, 2 22, है ना, इतना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि कोई 8 केजी 8 केजी राइस खरीदता है, मान लेते हैं 200 में, 200 रुपीज में। तो अगर उसके पास 500 रुपीज है, कितना है, 500 रुपीज है, तो कितने केजी, हाउ मेनी केजी राइस विल ही और सी बाई। अब इसको करने के लिए ध्यान से समझो। 200 रुपीज में हमें मिल रहा 8 केजी, तो 1 रुपीज में कितना मिलेगा, 8/200। अच्छा, तो 500 रुपीज में कितना मिलेगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 500 का, तो आंसर आ जाएगा। देखो, 2 से 2 गया, 2 चौका 4 पंजे 20, मतलब 20 केजी राइस वो ले पाएगा। यहाँ पे ध्यान रहिए, किसको मैं डिवाइड कर रहा, किसको मल्टीप्लाई कर रहा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया हमारा यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब टाइम एंड वर्क को समझ लेते हैं। देखो देखो, जैसा कि नाम है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क कैसे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन है। दैट्स वाई टाइम एंड वर्क को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे टाइम एंड वर्क के इक्वेट कर देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं क्वेश्चन के साथ। तो मान लो एक दीवार है जिसको 100 लोग मिलके 18 दिन में बनाते हैं, तो उसी दीवार को 200 लोग मिलके कितने दिन में बनाएंगे, मान लो x दिन में बनाएंगे, है ना। तो पहले क्या था, ये 100 लोग, मतलब ये था हमारा वर्क 100 लोगों का, और 18 दिन क्या था, टाइम था। तो W1 T1 हो गया, और इधर 200 क्या हो गया, W2, और टाइम नहीं पता तो मान लो x है। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 18/2 आ गया 9। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, टाइम एंड वर्क पे। मैंने कहा कि 72 पीपल 72 पीपल किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 45 डेज में करने के लिए कितने लोग चाहिए। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा 24। तो आ जाएगा x की वैल्यू 24। ध्यान रहे कि W1 T1 = W2 T2 होना चाहिए। यहाँ पे W1 W2 क्या है, वर्क है, या फिर नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं, और T क्या है, टाइम। और यहाँ पे क्या है, वही चीज, लेकिन दूसरे केस के लिए। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो। तीसरे टॉपिक में बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा क्या था, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से देखो, टी को उधर भेजो, एस को इधर भेजो, तो टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन करते हैं। बोला एक कार 15 किलोमीटर इन 5 आवर चलती है, तो 25 किलोमीटर कितने आवर में चलेगी, ये बताना है, इन हाउ मेनी आवर। तो आप सिंपली कहोगे कि देखो, यहाँ से स्पीड हम निकाल लेते हैं, होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर चलना है, तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला देखो ऊपर क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 25, और स्पीड कितना है, 3। तो 25/3 आवर लगेगा उसको कवर करने में। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैंने कहा एक कार है जिसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। इन 4 आवर, कितना, 4 आवर में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। आप कहोगे सर देखो, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, है ना, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 80 और टाइम है 4, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 320 किलोमीटर। ये एकदम छोटा है ना, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम आसान। आई होप कि ये फॉर्मूले है ना, कॉन्सेप्ट अब सारे के सारे आपको क्लियर हो रहे हो, कहीं पे कोई भी डाउट ना हो। एक्चुअली ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, दैट्स वाई मैं बता दे रहा। आई होप ये सारे आपको क्लियर ही होंगे, नहीं है तो यहाँ से हो गए होंगे, ठीक है।
अब अगला टॉपिक हमारा क्या था, एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या किया, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कर लिया, परसेंटेज एंड प्रॉफिट समझते हैं, देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है, मैंने समझाया था आपको कि 100 का कौन सा हिस्सा है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। कोई बोले 20%, मतलब क्या हुआ कि 100 में से 20% है वो, मतलब 20 भाग है, मतलब 100 में से कितना भाग है वो 20%। अगर इसको फ्रैक्शन में देखें तो 20/100 हो जाएगा। मतलब ध्यान समझो, ये हो गया फ्रैक्शन और ये हो गया परसेंटेज। फ्रैक्शन में करने के लिए टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन डिवाइड बाई 100, और परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। अब समझो, मैंने कहा 1/2 कितना परसेंट है, तो परसेंट में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो बाई 100 से, क्या आ गया 50%। और मैंने कहा कि 80% का मतलब फ्रैक्शन में कितना हुआ, सिंपली आप कहोगे कि सर डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन में पूछा है तो आ जाएगा 4/5। आई होप कि परसेंटेज क्या होता है और फ्रैक्शन और परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी आ गया। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा है ना, किसी एक लेक्चर में बताया था स्टार्टिंग में। अब इसमें हमें क्या सीखना था, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं। अब देखो प्रॉफिट कब होता है, कुछ चीजें समझ लो। एक होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी, मतलब जितने पे हमने खरीदा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने खरीदा 100 रुपए का, कितने का, 100 रुपए का। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और उसको 120 रुपीज का बेच दिया। अब बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट आप कहोगे कि सर सीधे सीधे दिख रहा है कि 20 रुपए का होगा। कैसे आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो आ गया 20 रुपीज। अब अगर कोई पूछे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो सिंपली आप कहोगे एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज आई होप निकालना आप सीख गए। सेम वे में अगर हमसे कोई बोले कि लॉस क्या होगा, तो हमें पता है कि अगर 100 रुपए की चीज ली हमने, कॉस्ट प्राइस है मान लो 100 रुपए, सीपी है हमारा 100 रुपीज, ठीक, और एसपी बेचा उसको हमने 80 रुपीज का, कहने का मतलब लॉस हुआ हमें, राइट। लॉस हुआ तो लॉस निकालने के लिए हमेशा सीपी माइनस एसपी होता है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होल डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी हमेशा नीचे आता है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा लॉस परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने सिखाया कि 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है कि कोई किसी पे हमने 10% का प्रॉफिट कमाया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताना है। अगर कॉस्ट प्राइस 500 था तो कितना था, 500 रुपीज था, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 10% है। अब ध्यान से समझिए कि हमें मालूम है कि प्रॉफिट कितना है, 10%। तो प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ सीपी, है ना। तो ये हो जाएगा 500 का 10% मतलब 500 इंटू 10/100, है ना। किसी नंबर का परसेंटेज निकालना ऐसे होता है, 10% ऑफ सीपी मतलब 500 इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा कितना, 50 रुपीज। तो ऑब्जेक्ट था कितने का, 500 का, प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का, तो कितने का बेचना पड़ेगा। हमें मालूम है सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो ये प्लस कर देंगे तो 550 आ जाएगा आंसर। आई होप क्या है आपको होगा क्लियर। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है कि 20% का लॉस होने के लिए, कितना, 20% का लॉस होने के लिए अगर सेलिंग प्राइस हमारा 500 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये बताइए। तो आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। हमें मालूम है कि सेलिंग प्राइस होता है सेलिंग प्राइस, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, है ना। अब लॉस कितना है हमारा, 20% है। इसका मतलब कि हो गया सीपी माइनस 500 इज इक्वल टू 20% का मतलब क्या होगा, 20/100, और इधर सीपी आ जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली ये बन जाएगा सीपी प्लस CP/5 इज इक्वल टू 500। अच्छा, ये थोड़ा सा दूसरा अप्रोच लगा लिया मैंने, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा। अभी डोंट वरी, इसको सिंपल स्टेप से भी कर सकते हैं। ये आ गया CP इक्वल टू, ये 5 इधर गया तो 5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 6,
तो आ गया 2500 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एंड दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। देखो, आपके पास अगर एक्सेस पैसा हो जाए या फिर किसी के पास भी रहता है, तो वो नहीं चाहता है कि वो वैसा ही रखा रहे, है ना, और सेम ही अमाउंट रहे उसका। वो चाहता है कि उसको ऐसी जगह दिया जाए, रखा जाए जहां पर उसे इंटरेस्ट मिले। तो इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मान लो कि वो जो बैंक में पैसे रखने वाला है, वो प्रिंसिपल, उसको प्रिंसिपल बोलेंगे, मान लो पी है, ठीक है। और उस पे जो रेट मिलेगा बैंक के साइड से 5%, 60%, कुछ भी हो सकता है, वो उसको हम आर से डिनोट करेंगे। और टी जो है वो टाइम होगा हमारा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाक से। मान लो कि आपने 5,000 बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक ने आपको बोला कि 10% का रिटर्न देगा पर एनम, और टाइम आपने 5 सालों के लिए रखा। तो बताओ इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा। आप सिंपली बोलोगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, 100। ये सिंप्लीफाई करके, मतलब कैलकुलेशन करके मैंने बताया है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा, 2500। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिएगा। मान लो प्रिंसिपल आपका पी है, तो पी 1 प्लस, चलो पहले सिंपल इंटरेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर कंपाउंड पे आते हैं आराम से। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो देखो, प्रिंसिपल जो है हमारा, सॉरी, अमाउंट जो है सिंपल इंटरेस्ट में, ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो आपने प्रिंसिपल जो सबमिट किया, जमा किया, और जो उस पर इंटरेस्ट मिला, दोनों को अगर मिला दिया जाए, वो टोटल अमाउंट हो जाएगा कि इतने टाइम बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा। अब इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब यहाँ से अगर प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू एस आई, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। इसी तरीके से एक दूसरे को, एक लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट भेज के जो चीज़ चाहिए इस फॉर्मूले में रख के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब आ जाते हैं अपन किस पे, अब आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है पहले ये समझते हैं। मान लो आपने 500 या 5,000 रखा, कितने, 10% के रेट पे 1 सालों के लिए, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इसको सॉल्व करोगे तो 500 आ जाएगा। तो 1 साल बाद आपका जो टोटल अमाउंट है ना, वो हो गया 5500। ये आपका अमाउंट हो गया। अब एक्चुअल में जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 5,000 पे नहीं मिलेगा, वो इस 5500 पे मिलेगा। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसपे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस पे मान लो कि अगले साल के लिए 10% पे 10% रेट है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 550 रुपये। तो अब नेक्स्ट ईयर अब आपका अमाउंट हो गया 6,050 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर के लिए इस पे 10% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि मान लो 5,000 रुपये आपने बैंक में जमा किए, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 4 साल 3 सालों के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा, है ना। अमाउंट आपको बताना है दोनों केस में, सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, ठीक है। एस और सी। एस का मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा। अब इसको ध्यान से डिटेल में करते हैं अपन, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, ये आसान है। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपली वैल्यू सब रख दिया आपने, तो 5,000 इंटू 10 इंटू टी 3 डिवाइडेड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5×3 = 1,500। अब आपको मालूम है कि अमाउंट, कौन सा अमाउंट, सिंपल वाला अमाउंट हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट आया 1,500, प्रिंसिपल था 5,000, तो ये हो गया 6,500, ठीक है। तो आपको 3 साल बाद टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 6,500। अब वहीं पे आ जाते हैं कंपाउंड वाले में, ठीक है, कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता तो क्या होता। तो देखो,
मंथ के एंड में, सॉरी ईयर के एंड में, एक साल बाद जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, I1 बोल देते हैं। I1 का मतलब एक साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाएगा P इंटू आर इंटू 1/100। यहाँ पे वैल्यू रखा तो 5000 इंटू 10/100, सिंप्लीफाई किया तो आ गया 500। अब एक साल बाद 500 आपको ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका, मतलब आप एक साल के बाद प्रिंसिपल कितना हो गया, पहले था 5000 और 500 आपको मिला एक साल के बाद इंटरेस्ट, तो टोटल हो गया 5500। अब दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है ना, वो आपका क्या होगा, इस 5500 पे मिलेगा। तो 5500 का 10% डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 550 रुपये। अब इसको प्लस कर दिया तो 2 साल के एंड में आपका जो प्रिंसिपल है ना, वो बन जाएगा 6000। दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना कितना, 5500 प्लस 550, तो ये बन जाएगा 6050। अब थर्ड ईयर के लिए इस पे इंटरेस्ट लगेगा, है ना। इस पे प्रिंसिपल आपका क्या हो गया, 6050, और 10% का रिटर्न मिल रहा, दैट्स वाई 10/100। सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 605। तो जो आपका प्रिंसिपल या अमाउंट हो गया टोटल ना, कौन सा, कंपाउंड, 3 ईयर के लास्ट में, राइट। तो कंपाउंड अमाउंट टोटल हो जाएगा 6050, और अभी थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिला 605, प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 6655, 6655 रुपए, है ना। 6655 रुपीज आपका टोटल अमाउंट बनेगा 3 साल बाद, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट लगता है। तो वहीं पे अगर सिंपल की बात करें तो 6500 आप सही कर रहे हो। तो अभी यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि कल को अगर बैंक में डिपॉजिट करना हुआ पैसे, तो कैसे करोगे, सिंपल इंटरेस्ट पे या कंपाउंड इंटरेस्ट पे, राइट। सो एवरीबॉडी, ये पूरा का पूरा हमारा लेक्चर था मिसलेनियस टॉपिक के बारे में। आई होप कि मोस्टली सारे टॉपिक अपन ने कवर किए हों। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो सो डोंट वरी, बाकी आगे आने वाले लेक्चर में उसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए बताना होगा आपको कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है। ओके, चलिए इस लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं। अभी क्या करना है आपको, सिंपली क्लास 8 की बुक उठानी है, इसका एनसीईआरटी का, उसमें ये सारे टॉपिक है। क्या क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और भी टॉपिक देख लेना जो हमने किया है ना, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लगा डालिए। कहीं पे कोई कंफ्यूजन आता है तो उसको डिस्कस कीजिए, पूछिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।